हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक जिसका हमारा नाम है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। आ डीमल्टीप्लेक्सर इज़ अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है उसको हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, जिसको हम जिस तरीके से मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स बोलते थे इसी तरीके से हम डीमल्टीप्लेक्सर को डीमक्स बोलते हैं। इट इज़ क्वाइट अपोजिट टू मल्टीप्लेक्सर और मक्स, यानी कि यह हमारा जस्ट अपोजिट होता है मल्टीप्लेक्सर या मक्स के। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इनपुट एंड ट्रांसमिटिंग ओवर वन ऑफ मैनी आउटपुट्स, यानी कि यह एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को लेने की जिसमें हम वन इनपुट होता है हमारा, जो कि हमारा कई आउटपुट से ट्रांसमिट होता है। ये स्टूडेंट्स हमारा दे रखा है आपके सामने इसका ब्लॉक डायग्राम। इनपुट सोर्स, यानी कि सोर्स जो है वह हमारा इनपुट, सिंगल इनपुट हमारा जा रहा है डीमल्टीप्लेक्सर में। देन आउटपुट जा रहा है हमारे यहाँ पर डेस्टिनेशन में। देन यहाँ पर हमारी एन जो है वह सेलेक्ट लाइंस होती हैं। यहाँ पर हमारी एन सेलेक्ट लाइंस होती हैं। A डीमल्टीप्लेक्सर ऑफ 2 की पावर n आउटपुट हैज़ n सेलेक्ट लाइंस, यानी कि अगर हम कोई डीमल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हमारा जो है 2 की पावर n आउटपुट्स हैं तो उसके पास स्मॉल n सेलेक्ट लाइंस होंगी। डीमल्टीप्लेक्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सिग्नल, यानी कि डीमल्टीप्लेक्सिंग जो है वह एक प्रोसेस है सिग्नल्स को कन्वर्ट करने की, कंटेनिंग मल्टीपल एनालॉग एंड और डिजिटल सिग्नल्स, जो कि अपने पास रखते हैं मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को, बैक्स इनटू द ओरिजिनल एंड सेपरेट सिग्नल्स, और वापस देते हैं हमें ओरिजिनल और सेपरेट सिग्नल्स की फॉर्म में। अब आइए स्टूडेंट, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर अभी तक हमने जो डिस्कस करा वह डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस करा। अब हम डीमल्टीप्लेक्सर में डिज़ाइन करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट डीमल्टीप्लेक्सर, जो है हमारा 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। द 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ वन इनपुट, यानी कि 1 to 4 जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वह अपने पास रखता है सिंगल इनपुट को और 4 आउटपुट्स को, एंड 2 कंट्रोल लाइंस टू मेक सेलेक्शंस, और यहाँ पर 2 कंट्रोल्स लाइंस होती हैं जो कि सेलेक्शंस के लिए, मतलब सिलेक्शन को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनपुट दे रखा है i, इनपुट दे रखा है हमारा i, देन 2 सेलेक्ट लाइंस दे रखी है हमारी S0 और S1। 2 सेलेक्ट लाइंस दे रखी है हमारी यहाँ पर S0 और S1। अब यहाँ पर देखें 00 11 10 0 1 0 1, ठीक है, 2 सेलेक्ट लाइंस जो गई ये हमारी। अब आप यहाँ देखें आउटपुट लाइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ डायगनली आउटपुट 1 की फॉर्म में मिलता है। तो जब हमारी S0 और S1 दोनों ही सेलेक्ट लाइंस 0 होंगी तो उस केस में हमारा D0 आउटपुट एक्टिव होगा। जब हमारा S1 0 हो और S0 1 है तब हमारा D1 आउटपुट एक्टिव होगा। जब हमारा S1 1 है और S0 0 है तो हमारा D2 एक्टिव होगा। देन जब हमारा S0 और S1 दोनों ही एक्टिव हैं, जब हमारी S0 और S1 दोनों ही एक्टिव हैं तो उस केस में हमारा D3 आउटपुट जो है वह एक्टिव होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमें ट्रुथ टेबल जो है, इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से यहाँ पर आप देख रहे हैं D0 इक्वल टू I S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि फर्स्ट हम D0 की बात करें तो D0 के केस में I तो सब में सिमिलर रहेगा ही। देन 2 सेलेक्ट लाइंस जो होंगी हमारे यहाँ पर S0 और S1 उनका कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि 0 वैल्यू है। देन D1 के केस में I S1 का कॉम्प्लीमेंट S0, देन D2 के केस में I S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट, देन D3 के केस में I S1 S0, I S1 S0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमें ये एक्सप्रेशंस यहाँ से अभी ट्रुथ टेबल से मिले थे डीमल्टीप्लेक्सर की 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर की ट्रुथ टेबल से। तो इनमें एक्सप्रेशंस की हेल्प से यहाँ पर हम जो है अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। S1 S0 दो हमारे पास सिलेक्ट लाइंस हैं, देन I हमारा जो है वह हमारा हर आउटपुट में ऐड होगा। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा, या फर्स्ट एक्सप्रेशन था हमारा I S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। तो आई के साथ हमने S1 का कॉम्प्लीमेंट और S0 का कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट कर दिया। देन आई S1 का कॉम्प्लीमेंट S0, आई S1 का कॉम्प्लीमेंट S0, ठीक है। तो S1 का कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया और S0 ऐड कर दिया। देन आई हमारा सब में सिमिलर चल ही रहा है। देन D2 की अगर हम बात करें तो D2 में आप देख रहे होंगे कि आई ऐड कर दिया, देन S1, ठीक है, S1, देन S0 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं लास्ट आउटपुट की, जो है हमारा D3, आई S1 S0, आई हमारा ऐड हो ही गया, देन S1, देन S0। तो इस तरीके से ये हमारा लॉजिक सर्किट ड्रॉ हो जाता है कि हमारा 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का, 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पर सर्किट डायग्राम हो जाता है, ये हमारा यहाँ पर सर्किट डायग्राम हो जाता है स्टूडेंट्स, जिसमें कि हमारा आई इनपुट ऐड हो रहा है, देन 2 सेलेक्ट लाइन्स दे रखी हैं यहाँ पर S1 और S0, और हमारे 4 आउटपुट हैं D0, D1, D2, D3, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक सर्किट ड्रॉ हो जाता है हमारा 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का। स्टूडेंट्स अभी हम जो डिस्कस करके चुके हैं वो 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस करके चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 1 to 8 से हमें मालूम पड़ता है कि हमारा सिंगल इनपुट होगा और 8 आउटपुट्स होंगे, यानी कि यहाँ पर 3 सेलेक्ट लाइन्स होंगी, 3 सेलेक्ट लाइन्स होंगी, S0, S1, S2। सो 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ 1 इनपुट लाइन्स, 8 आउटपुट लाइन्स एंड 3 सेलेक्ट लाइन्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख रहे होंगे ब्लॉक डायग्राम, D इनपुट हमारा ऐड कर दिया, देन 3 सेलेक्ट लाइन्स हो गई हमारी यहाँ पर S0, S1, S2, देन 8 हमारी आउटपुट्स हो गए Y0 से लेकर Y7 तक, Y0 से लेकर Y7 तक, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें डेटा इनपुट जो हमारा D इन कनेक्ट हो रहा था वह हमारा सबके लिए सिमिलर ही रहेगा सब आउटपुट के केस में। देन 3 हमारे पास यहाँ पर जो है वह सेलेक्ट लाइन्स हैं, S0, S1, S2, S0, S1, S2। सो 3 आउटपुट लाइन्स हैं, तो 4 times 0, देन 4 times 1, देन 2 times 0, देन 2 times 1, देन 2 times 0, देन 2 times 1, देन 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ठीक। इस तरीके से हमने यहाँ पर इनपुट के लिए और सेलेक्ट लाइन्स के लिए यहाँ पर हमने जो अपने नंबर्स थे उनको फिल कर दिया। अब स्टूडेंट बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 8 आउटपुट हैं Y0 से लेकर Y7 तक। सो अगर हम Y0 के केस में बात करें तो जब तीनों हमारे सेलेक्ट लाइन्स 0 होंगी तो उस केस में हमारा Y0 एक्टिव होगा। जब हमारा S2 और S1 0 होगा और S1 1 होगा तो उस केस में हमारा Y1 आउटपुट जो होगा वह एक्टिव होगा। जब हमारा S2 जो है वह 0 होगा और S2 और S0 हमारा यहाँ पर 0 होगा तो उस केस में हमारा Y2 एक्टिव होगा। जब हमारा S2 0 होगा केवल तो उस केस में हमारा Y3 एक्टिव होगा। अगर बात करें स्टूडेंट हमारा S1 और S0 जब 0 होगा तो उस केस में हमारा Y4 एक्टिव होगा। जब स्टूडेंट हमारा केवल S1 0 होगा, केवल S1 0 होगा तो उस केस में हमारा Y5 आउटपुट जो है वह एक्टिव स्टेज में होगा। अब बात करें स्टूडेंट अगर हम जब हमारा S0 सेलेक्ट लाइन जो है केवल वही हमारी 0 होगी तो उस केस में हमारा Y6 आउटपुट जो है वह एक्टिव होगा। और लास्ट आउटपुट की बात करते हैं हम, Y7 आउटपुट हमारा जब एक्टिव होगा जब हमारी तीनों सेलेक्ट लाइन्स यानी कि S0, S1, S2, S0, S1, S2 तीनों ही 1 होंगे, यानी जब तीनों 1 होंगे तो उस केस में तीनों सेलेक्ट लाइन्स की वैल्यू जब 1 होगी तो उस केस में हमारा Y7 आउटपुट जो होगा वह एक्टिव स्टेज में होगा। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पर अपना जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हमें मिले हैं कि Y0 के लिए अगर हम बात करें तो हमें एक्सप्रेशन सेलेक्ट लाइन्स के अकॉर्डिंग D हमारा सब में कॉमन ही रहता है, देन S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट, देन S0 का कॉम्प्लीमेंट। Y1 की अगर हम बात करें तो D S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट, देन S0। Y2 की बात करें तो D S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1, देन S0 का कॉम्प्लीमेंट। Y3 की बात करें अगर हम बात करें स्टूडेंट तो S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1 और S0 का कॉम्प्लीमेंट।
ठीक। Y4 की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो D S2 S1 का कॉम्प्लीमेंट S0 का कॉम्प्लीमेंट। देन Y5 की बात करें तो D S2 S1 का कॉम्प्लीमेंट देन S0 का कॉम्प्लीमेंट। Y6 की बात करें तो D S2 S1 का S2 S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट। देन Y7 फाइनल केस की बात करें हम, फाइनल आउटपुट की, तो हमारा D S2 S1 S0, D S2 S1 और S0। तो स्टूडेंट्स हमें जो यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस मिले हैं, इन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, अपना सर्किट ड्रॉ करेंगे। सर्किट के लिए आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि हमारे ये एक्सप्रेशंस मिले हैं। देन फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारा D जो है वह हमारा सारे एंड गेट्स में यानी कि आउटपुट्स में कॉमन रहेगा, ठीक। देन फर्स्ट में हमारा तीनों का कॉम्प्लीमेंट केस है, तो S2 S1 S0 तीनों का हमने कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। देन Y1 की बात करें तो Y1 के केस में हमारा S2 और S1 का कॉम्प्लीमेंट है, S2 और S1 का कॉम्प्लीमेंट है। देन S0 हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया। देन Y2 की बात करें अगर हम, तो Y2 में हमारा S2 और S0 का कॉम्प्लीमेंट है, S2 का कॉम्प्लीमेंट है। देन S1 देन S0 का कॉम्प्लीमेंट। Y3 की अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पर, तो हमारा केवल S2 का कॉम्प्लीमेंट है, केवल S2 का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि S2 का कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करा, देन S1 देन S0, ठीक। अब इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम बात करें Y4 की, तो Y4 में हमारा S1 और S0 का कॉम्प्लीमेंट है, S0 और S1 का कॉम्प्लीमेंट है। देन ये हमारा जो है यहाँ पर S2 एज इट इज़ कनेक्ट हो गया। देन Y5 की अगर हम बात करें तो Y5 में आप देख रहे होंगे कि हमारा केवल S1 का कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करा है। देन लास्ट केस में जब हम देखते हैं तो हमारी तीनों की नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।